गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ और बेसिक बातें हैं, पहले उसको समझते हैं, देयर आफ्टर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम पहुंचेंगे। आइए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे, जहां से हम कुछ बेसिक बातें को समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार बताएं, उधर से स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ? यस सर। राइट, चलिए देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें बेसिक चीजों को, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया हुआ था आपको कि इसमें डिजोल्यूशंस में क्या सब होने वाला है। तो डिजोल्यूशन कुछ और नहीं है, आप सीधा समझो कि अब फॉर्म बंद होने वाला है। अगर हम बात करें टेक्निकली, आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर सिंपल सा पार्टनरशिप का छोड़ दो एक मिनट, अगर कोई भी बिजनेस है, अगर वो क्लोज हो रहा है तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, हिसाब किताब होगा। राइट, हिसाब किताब इन सेंस, आपके जो स्टाफ है उसको क्या देना है, मकान मालिक को रेंट बकाया है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, जिसके पास पैसे हैं उसको वसूलना है। उसके बाद जितने भी आपके बिजनेस में या बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है, राइट, वो क्या होगा, या तो सेल होगा या आप रख लोगे, दोनों में से एक ही होगा, या तो आप सेल करोगे या घर पे लेके आओगे। दूसरा, जो भी लायबिलिटी है वो आप पे करोगे, तभी बिजनेस क्लोजर होगा ना, मतलब कायदे से। अदरवाइज आप भाग गए शटर गिरा के ताला बंद करके नेपाल, तो वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। राइट, ठीक है। तो जैसे इधर सारा काम होगा, वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म भी जब बंद होगा, बंद होने का मतलब डिजोल्यूशन। और डिजोल्यूशन हम किसका कर रहे हैं, फॉर्म का। ये फिर से मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं, केवल हम फॉर्म का डिजोल्यूशन कर रहे हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुका है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में। राइट, तो वहां पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा था, मींस वहां पे बिजनेस आपका कंटिन्यू चल रहा था। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अब बिजनेस आपका बंद होने जा रहा है, तो बंद होने के बाद जो हिसाब किताब होगा, उसके लिए एक मेन अकाउंट है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, इसका नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। राइट, तो एक काम हम लोग को करना है, हम लोग को क्या क्या इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला एक प्रिपरेशन होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे हम लोग, ताकि इसका सेटलमेंट हो सके। और तीसरा, कैश एंड बैंक। राइट, यही सारा काम हम लोग को करना है बेसिकली। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने आता है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने आता है पीछे जो आपने किया है, तो मेन फोकस हमको कहाँ पर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट पे। राइट, अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या काम होने वाला है, एक लेजर से आप समझोगे ना तो जर्नल एंट्री इजिली समझ में आएगा। तो कहता है कॉन्सेप्ट कि आपके बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लाइबिलिटी है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आना है। किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट आपको शो कर रहा है। राइट, तो देखिएगा आप यहाँ पे, अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके ही, यहाँ पे ये टू यहाँ पे छूट गया है फॉर्मेट में, टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस सारा अकाउंट को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, ताकि बैलेंस शीट का फिगर जीरो हो जाए। बैलेंस शीट में ये सब कैसे शो हो रहा होगा, अगर आप बात करोगे एक बार देख लो, अगर बैलेंस शीट आप देखोगे तो बैलेंस शीट में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये सारे एसेट्स इस साइड में डिटेल में होगा ना। ये सारा जो पैसा है ये बुक वैल्यू पे शो हो रहा होगा, और बुक वैल्यू पे शो हो रहा है, और कौन सा बैलेंस शो हो रहा है, इसका डेबिट बैलेंस। अब बिजनेस बंद हो रहा है, इसको क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे ना, तो जो एसेट्स है उसको लिखोगे टू एसेट्स। अब चूंकि कोई एक अकाउंट डेबिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। राइट, देखिए, तो इसीलिए सारा का सारा एसेट्स जो है आपको क्या किया, बुक वैल्यू पे लेके आया, एक्सेप्ट कैश। कैश को आप नहीं लेके आएंगे, कैश तो कैश ही होता है ऑलरेडी। राइट, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कैश अकाउंट भी बनेगा। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे बैलेंस शीट के वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू पे, आप थ्योरी नोट पढ़ोगे, सारे के सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो गए। कहाँ पे,
रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि 13वीं करना है तो दादाजी का देहांत हो गया है, तो 13वीं में उनका सब तकिया उकिया खाट वाट सब ले जाके शमशान घाट पे हमको पहुंचा देना है। लगे हाथ आपको लाइबिलिटी भी इधर ट्रांसफर कर देना है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करोगे तभी खत्म होगा। तो ये सारा जो काम हुआ अभी ट्रांसफरिंग हुआ। उसके बाद आपको क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट देगा कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग जो है मेरा 1 लाख का था, उसको मैंने बेच दिया 3 लाख में, कोई दिक्कत नहीं, बेचिए, है ना। प्लांट एंड मशीनरी मेरा 20,000 का था, उसको 15,000 में बेच दिया, बेच दीजिए, कोई बात नहीं। आप इकट्ठे जितना भी सेल प्रोसीड्स हुआ है उस अमाउंट को यहाँ पे कहाँ पे ले आके लिखोगे, कैश एंड बैंक यहाँ पे क्रेडिट करोगे, सेल ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट्स आपके सेल हुए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आके लिख दोगे, जो सेल प्राइस है। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर हमारा एसेट्स था टोटल 10 लाख का और मेरे पास लाइबिलिटी है मान लेते हैं 5 लाख का, राइट। अब सेल प्रोसीड्स मान लेते हैं एसेट्स को मैंने बेचा 12 लाख में, राइट, और लाइबिलिटी 5 लाख है तो 5 लाख का ही मान लेते हैं अभी पेमेंट हुआ है, यहाँ पे पेमेंट भी दिखा दो, कैश एंड बैंक, लाइबिलिटी को 5 लाख पेमेंट। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट या लॉस? 10 लाख का एसेट्स था, 12 लाख में बेच दिया, 5 लाख का लाइबिलिटी था, 5 लाख पेमेंट कर दिया, तो ये 5 तो 5 से कट गया, बचा ये 10 लाख और ये 12 लाख, 2 लाख प्रॉफिट हुआ। अब यही कहता है कि ये जो प्रॉफिट है ना ये आपस में पार्टनर्स में बटेगा, तो ये प्रॉफिट जो है 2 लाख पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और रेशियो क्या रहेगा उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सिंपल सा बात। इसमें कुछ और भी बातें होगी, जैसे कि हो सकता है कोई लाइबिलिटी जो है पेमेंट ना करके कोई पार्टनर ले ले, तो उसके अकाउंट को आप डेबिट कर देना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट्स बिके ना और वो पार्टनर ले ले, राइट, तो एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, बस बात खत्म कीजिए। कुछ रियलाइजेशन में खर्चे होंगे तो कैश एंड बैंक में एक्सपेंसेस को पे कर दीजिएगा, प्रॉफिट आएगा जो बढ़ जाएगा। तो कुछ रिवैल्यूएशन की तरह ही है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस है कि सारा एसेट्स को ले आइए, सारा लाइबिलिटी को ले आइए, राइट, और उसके बाद क्या करिए आप, सारे एसेट्स लाइबिलिटी जब आ जाएंगे आपके पास तो उसको बेचने का कोशिश करिए, जब बिक जाएगा तो कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होगा उसको एडजस्ट करना है। तो मेन फोकस आपका रियलाइजेशन अकाउंट पे है, यही से कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और कैश एंड बैंक होगा, और फाइनली उतना ही पैसा रहेगा जितना आपके पास जरूरत है, राइट, ये काम हो रहा है। तो अगर इतना बात अगर समझ में आता है, अगर इसका 20% भी आपको बात समझ में आता है, तो जब तक इलस्ट्रेशन नहीं देखेंगे तब तक बात पूरी समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल काम है। तो आई थिंक आपको इलस्ट्रेशन दिखना चाहिए। लेके चलते हैं आपको दूसरे स्क्रीन पे। चलिए नया स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, Yes, sir. ठीक है। चलिए देखिए, कुछ बातें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, नहीं भी हो सकता है आपको Yes, sir. 50% बात समझ में आया हो, 50% नहीं भी समझ में आया हो, राइट। चलिए पहला इलस्ट्रेशन को मत करिए, इसमें कुछ खास नहीं है, हम थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट वाला दिखाना चाहते हैं आपको। हाँ देखिए, अभी जर्नल एंट्री पे ही है ये लोग। अगर एक बार लेजर बनाने आ गया तो जर्नल एंट्री करना मुश्किल काम नहीं होता है। चलिए यही देख लीजिए, राइट, छोटा सा भी क्वेश्चन है और ये समझ में भी आएगा। चलिए स्क्रीन प्रॉपर है, दिख रहा है? Yes, sir. देखो क्या कह रहा है ये, पहले थोड़ा सा आराम से समझेंगे तो बिल्कुल बातें समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1:1, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4। दे डिसाइड टू डिजॉल्व देयर फॉर्म, बंद करने की कह रहे हैं कि हमने अब नहीं करना काम। ठीक है भाई, आपकी फॉर्म है, आपकी मर्जी, है ना। On 31st March 2018, the date on which their balance sheet as under, 31 मार्च 2018 को उन्होंने डिजॉल्व करने का कोशिश किया, उस दिन पे उनका ये बैलेंस शीट ये था। उसके बाद से कुछ टर्म्स देगा, एक बार बैलेंस शीट के फिगर को देख लेते हैं। क्रेडिटर्स है 80,000, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम पी, लोन फ्रॉम पी का मतलब क्या है, पी ऑलरेडी पार्टनर है तो ये पार्टनर लोन ही है, पार्टनर का लोन है। रिजर्व है, चलिए रिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल है
और बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करें रिलायशन अकाउंट, अगर बात करेंगे हम, तो सबसे पहले ये सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे रिलायशन अकाउंट में, सारा एक्सेप्ट कैश। कैश इसमें शायद है ही नहीं, हाँ बैंक तो है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारा जाएगा, और लायबिलिटी भी जाएगा। राइट राइट, लायबिलिटी, ये रिजर्व जाएगा क्या? रिजर्व है ये लायबिलिटी है नहीं है, यहां तक का अमाउंट जाएगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रेडिटर्स भी आ रहा है, बिल्स पेबल भी आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है, रिजर्व फंड कहीं नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, लगे हाथ इधर देखिए, स्टॉक आ रहा है, डेटर्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फर्नीचर, मशीनरी। राइट, क्या बैंक आया? नहीं आया। तो मैंने ऐसे ही बोला था आपको कि आप देखिए यहाँ पे बैंक यहाँ से आपको नहीं जाएगा, 30,000 बैंक नहीं आया ना, क्योंकि वो अलग से कैश है, तो उसको रियलाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो यहाँ तक सारे के सारे आपके ट्रांसफर हो गए। और देखिएगा कमाल की बात, ये सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि बुक वैल्यू पे जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आपको ये बात नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स पे बैलेंस रह जाएगा। अब वहां से बैलेंस शीट से ये आइटम आउट हो गया। अब रिजर्व जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा वो? कहाँ पे? रिजर्व जो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। राइट, और साथ ही साथ जो पार्टनर्स का लोन भी है वो भी आउटसाइडर लोन नहीं है, तो उसको भी अलग से आपको दिखाना है। राइट, चलिए अब देखिए यहाँ पे उसके बाद कुछ टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुआ कि इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी। इन्वेस्टमेंट बिकेगा नहीं, कौन लेगा? पी लेगा। और किस वैल्यू पे लेगा? बुक वैल्यू पे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा, इन्वेस्टमेंट 40,000 का था और ये तय हुआ कि 40,000 में ही पी उसको ले लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्नीचर इन टेकन ओवर बाय क्यू, क्वेश्चन नहीं है ये, क्यू है। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू फॉर ₹20,000, है ना। जो भी आपका फर्नीचर था 30,000 का, उसको 20,000 में तय हुआ कि क्यू ले लेगा, कोई बात नहीं। तो ये सारे तय वाले आइटम है, देख रहे हो। अदर एसेट्स रियलाइज हुआ, मतलब आपके पास जो भी एसेट्स थे, स्टॉक का 80% आया, डेटर से 65,000 आया, मशीनरी 30% कम आया, ये सारी बातें हो रही हैं। राइट, तो जो बिकेगा उससे पैसा आएगा, और जो ले लिया वो उसके नाम पे लिख देंगे। तो आइए रिलेशन अकाउंट में देखते हैं। अब देखिए ये जो है पीज कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है 40,000 पे। क्यू को भी किया है क्योंकि उसने फर्नीचर लिया है 20,000 का। और बैंक से जो आया है पैसा एसेट्स में, स्टॉक बिका है इतने का, डेटर्स से इतना आया है, मशीन से इतना आया है। राइट, ये हो गया। चलिए इधर आपको रिलाइशन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना हो जाएगा। और लाइबिलिटी अगर कुछ नहीं बोले तो आपको उतना ही पेमेंट कर देना है, अदरवाइज क्वेश्चन जो बोले उतना करना है। तो क्रेडिटर्स के बारे में बोल रहा है, क्रेडिटर आपका 80,000 का था, उसमें डिस्काउंट करके उसको दे दिया गया 76,000। बिल्स पेबल जो था 10,000 का 10,000 पेमेंट कर दिया गया। तो ये सारा आपका पेमेंट हो गया। राइट, चलिए तो इधर डेबिट साइड का जोड़ लगाइए और क्रेडिट साइड का जोड़ लगाइए। तो इस यहाँ पे आपको 80,000 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस किसको बियर करेंगे? 2:1:1 में, 2 2 4 और 1 5, सॉरी 2/4, यानी कि 40,000, 20,000, 20,000 बट गया, है ना। पी लोन आउटसाइडर लोन नहीं है, आउटसाइडर लोन को ही ट्रांसफर केवल करना था। राइट, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार देख लेते हैं फटाफट। क्या करे आपके पास टू बैलेंस बीडी इतना रहेगा, आपका रिजर्व बटेगा क्योंकि रिजर्व आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं गया। कैसे? पीएसआर में 2:1:1 में। उसके बाद आपने जो पी ने इन्वेस्टमेंट लिया है, जो फर्नीचर लिया है वो कर लीजिए, और रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बाकी जो बचेगा वो फाइनल पेमेंट, इस सेटलमेंट हो जाएगा इतना, और इतना ही आपके पास बैंक रहेगा। अभी आप देखिएगा बैंक बैलेंस भी बराबर हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करके करना है आपको क्वेश्चन। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस सिंपल सा इस सब कुछ बातें हैं, बेसिक चीजें अगर वो ध्यान रखेंगे तो बात होगी। एक बार ट्राई करिए आप, बनेगा क्वेश्चन। क्या जी, या कुछ गया ऊपर से, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी, हेलो, आप यस हैं? सर। चलिए ठीक है, यस सर है। ठीक। तो इसी हिसाब से करना है, तो 2-4 क्वेश्चन उठाइए, शुरुआत कीजिए, जब करेंगे तभी कुछ बात बनेगा।
है ना। तो बेसिक बातें थी, मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे कि ऐसे ही करना होता है, एक वे आपको बताया गया। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का लोन है तो बनेगा, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। शुरुआत किया जाए आज से क्वेश्चन करने का। Yes, sir. ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करिए, जो डाउट होता है तो एडवांस में शेयर करिए, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी, Yes, sir. चलो।